चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से पीटीआई वफ्द की मुलाकात, सुप्रीम कोर्ट का एलामिया जारी। उमर अयूब ने जेल में कैद बानी पीटीआई को दरपेश मुश्किलात को उजागर किया। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने वफ्द को वजीर आजम से होने वाली मुलाकात से आगाह किया। चीफ जस्टिस से मुलाकात, पीटीआई ने शिकायत के अंबार लगा दिए। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी को बता दिया 26वीं आईनी तरमीम तस्लीम नहीं, अदलिया का तहफ्फुज और कानून की बालादस्ती चीफ जस्टिस की जिम्मेदारी है। मुलाकात के बाद रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अदालतों में खरबों रुपए के टैक्स केसेस ज़ेर इल्तिवा। चीफ जस्टिस से मुलाकात का मकसद उन मुकदमात की मेरिट पर बिला ताखीर समाअत यकीनी बनाना था। वजीर आजम का केस असाइनमेंट एंड मैनेजमेंट सिस्टम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। गैर सरकारी तंजीम पटन का दफ्तर सील, वजारत दाखिला के अहकामात पर बड़ी कार्रवाई। जराये के मुताबिक तंजीम को जून 2019 में तहलील कर दिया गया था, उसके बावजूद गैर कानूनी तौर पर काम कर रही थी। और चैंपियंस ट्रॉफी के ग्रुप बी का पहला मैच, जनूबी अफ्रीका ने अफगानिस्तान को हरा दिया। 316 रन्स के हदफ का ताको, अफगान टीम 208 पर आउट। सियासी हालात में बेहतरी से पीटीआई की बेचैनी बढ़ गई। बानी जेल से खत पर खत लिख रहे हैं, तरले और मिन्नतें कर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ की गरज बरस, कहा तहरीक इंसाफ से हमारी कामयाबियां हजम नहीं हो रही। बानी पीटीआई फैज हमीद को आर्मी चीफ बनाना चाहते थे, उनकी ख्वाहिश थी फौज उनकी पार्टी का झैली इदारा बन जाए। पीटीआई रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस मज़हका खेज, तहरीक इंसाफ मावराए आइन रिलीफ चाहती है जो नहीं मिल सकता। बैरिस्टर अकील का रद्द-ए-अमल। सेनेट के 3 अरकान की मुअत्तली के खिलाफ पीटीआई का एहतजाज, ऐवान से वॉकआउट। शिबली फराज का तीनों सेनेटर्स की फौरी बहाली और कायम मकाम चेयरमैन से माफी मांगने का मुतालिबा। कवायद में चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन की रूलिंग वापस करने की कोई गुंजाइश नहीं, इरफान सिद्दीकी का साफ जवाब। सानिहा 9 मई बानी पीटीआई की जमानत बहाली और जिस्मानी रिमांड का लदम करार देने के खिलाफ अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच मुकदमा सुनेगा। पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनैद अकबर की बानी से मुलाकात की इजाजत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त। ओवरसीज पाकिस्तानियों को ई वोटिंग के जरिए हक़ राय दही की ओपन सहूलत महफूज नहीं। इलेक्शन कमीशन की सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट, 35 हल्कों में ई वोटिंग कराई, 1 से 3 घंटे तक साइबर हमले किए गए। समंदर पार पाकिस्तानियों को वोट का हक देने के केस की समाअत के दौरान वकील का मौक़िफ़। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, इतना ही खतरा है तो फायरवॉल क्या करती है, हैकिंग हो रही है तो फिर तो पूरा निज़ाम ही खतरे में है। बानी पीटीआई के वकील का रिपोर्ट पर अदम एतमाद। ओपोजिशन इत्तेहाद का आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी के उन्वान से 26 और 27 फरवरी को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस पर बुलाने का ऐलान। हिज़्ब इख्तिलाफ की तमाम जमातों और अफराद को शिरकत की दावत दी जाएगी। जब तक वोट को इज्जत नहीं मिलती, मसाइल हल नहीं होंगे। शाहिद खाकान अब्बासी और महमूद अचकजई की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का दौरा बरतानिया। ISPR के मुताबिक सिपा सालार की बरतानिया के वॉरमिंस्टर और लॉर्क हिल गैरिसन आमद। जनरल सैयद आसिम मुनीर को ब्रिटिश आर्मी डीप रैकी स्ट्राइक ब्रिगेड की जिद्दत के मंसूबों पर ब्रीफिंग। मसनूई जहानत के निज़ाम का भी मुआयना कराया गया। मुस्तफा आमिर कत्ल केस की तहकीकात, मजिस्ट्रेट की निगरानी में मकतूल की कब्र कुशाई। 3 रुकनी मेडिकल बोर्ड ने 11 नमूने हासिल कर लिए। पुलिस सर्जन के मुताबिक लाश जली होने के बायस मौत की वजह का तायुन मुश्किल। DNA से सिर्फ शनाख्त होगी। रिपोर्ट 3 से 7 रोज में मिलेगी। गिरफ्तार मुल्जिमान अरमगान और शिराज को कल इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया जाएगा। बेटा किसी गलत सरगर्मी में मुलविस नहीं, गलत बातें मंसूब की जा रही हैं, इंसाफ के हुसूल के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। मकतूल मुस्तफ़ा के वालिद की समा से गुफ्तगू बताया, अरमगान मुस्तफ़ा का दोस्त नहीं था, नहीं चाहते कि जिस तरह हमारा घर तबाह हुआ है किसी और का भी हो। सदर और वजीर आजम इंसाफ दिलाएं। चकवाल पुलिस का एक्शन, बहन और भाई को हब्से बेजा में रखने वाले तीनों मरकजी मुल्जिमान गिरफ्तार। पकड़े गए अफराद आपस में सगे भाई और मुतासरीन के फूफीजाद हैं। वाक़े की मजीद तहकीकात जारी।
सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला करक में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 6 खवारिज जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। सदर और वजीर आजम का कामयाब कार्रवाई पर फोर्सेस को खिराज तहसीन। विफाकी वजीर बराए सरमायाकारी बोर्ड, मवासलात और निजकारी अब्दुल अलीम खान का दौरा मराकश। पाकिस्तानी अवाम के दिल फलस्तीनी भाइयों के साथ धड़कते हैं, हर मुमकिन मदद जारी रखेंगे। अब्दुल अलीम की फलस्तीनी वजीर से गुफ्तगू। ग्लोबल मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस के मौके पर मालदीव, ओमान और बांग्लादेश के वज़रा से भी मुलाकातें। ज़राए नक्लो हमल की बेहतरी के लिए ताउन पर बातचीत। वजीर आला पंजाब का सूबे को सयाहत का आलमी मरकज बनाने का फैसला। टूरिज्म एंड हेरिटेज अथॉरिटी कायम की जाएगी। 170 मकामात को आलमी मयार के मुताबिक बनाया जाएगा। निशानदेही कर ली गई। दिलकश लाहौर मंसूबे के लिए 400 मिलियन रुपए जारी। टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रहे हैं। रवा बरस 55 करोड़ के वज़ाइफ दे चुके। सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। दिसंबर तक सब कुछ बेहतर हो जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा को सबसे मुनज़्ज़म सूबा बनाएंगे। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का पेशावर में इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन से खिताब। KP काबीना ने अरबाब न्याज स्टेडियम का नाम बानी PTI से मंसूब करने की मंजूरी दे दी। रमजान से पहले महंगाई बढ़ने लगी। इदारा बराए शुमारियात के मुताबिक 7 हफ्ते के दौरान शरह में 0.27% इजाफा। अंडे, चिकन और चीनी समेत 11 अशिया महंगी हो गई। मुल्क में रवामा महंगाई की शरह 2 से 2.5% रहने का इम्कान। जुलाई से फरवरी के दौरान औसत शरह 6% पर आ जाएगी। टॉप लाइन सिक्योरिटीज की रिपोर्ट। पाकिस्तान में 54% सिगरेट की गैर कानूनी फरोख्त। टैक्स की मद में सालाना 325 अरब रुपए का नुकसान। 332 ब्रांड्स की तयशुदा कीमत से भी कम में फरोख्त। सरकारी तौर पर पैकेट के कम अज कम निर्ख 162 रुपए 25 पैसे मुकर्रर। मार्केट में 40 रुपए में दस्तयाब। कौन करेगा वार, कौन होगा शिकार? क्रिकेट दीवाने बेकरार। चैंपियंस ट्रॉफी के सबसे बड़े टाकरे का काउंटडाउन जारी। पाक भारत मार्का इतवार को दुबई में शेड्यूल। ओपनर इमाम उल हक UAE पहुंच गए। डू और डाई मैच के लिए शाहीनों की फुल तैयारी। ग्रीन शर्ट्स को लाजमी जीत दरकार। तीनों शोबों में परफॉर्म करना होगा। हारिस रऊफ की मीडिया से गुफ्तगू। भारतीय खिलाड़ी पाकिस्तान से फाइनल खेलने के ख्वाहिशमंद। पाकिस्तान का एक तो मैच बहुत इंपॉर्टेंट है, हम सबको पता है। अगर टूर्नामेंट के अंदर रहना है उन्होंने। बांग्लादेश से भी हमारा जो मुकाबला है ना, वो कोई अगर हम सोचेंगे कि हम वन साइडेड या आराम से हरा देंगे तो ये मेरे ख्याल में भूल होगी। आगे जाना है तो भारत को हराना है। इंडियन टीम टाइटल फेवरिट्स में है। बांग्लादेश के खिलाफ मैच भी आसान नहीं होगा। शाहिद अफरीदी ने खबरदार कर दिया। प्रोग्राम जोर का जोड़ में लाला ने कहा रीजनल क्रिकेट में पैसा चलता है। मोहम्मद यूसुफ बोले फर्स्ट क्लास की कोचिंग देखकर रोने को दिल चाहता है। हमने लंदन को कराची बनाया था, इस बार हम दुबई को भी कराची बनाएंगे। हमें बहुत उम्मीद है कि चैंपियंस ट्रॉफी इस बार पाकिस्तान में जाएगी। भरपूर तरीके से इंडियन टीम का मुकाबला करेंगे। 23 तारीख का मुकाबला बहुत दमदार है और हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। स्टेज सज गया, माहौल बन गया। क्रिकेट दीवानगी उरूज पर। हाई वोल्टेज टाकरे के लिए फैंस पूरी तरह चार्ज। ट्रॉफी पाकिस्तान जाएगी। ओवल की तरह दुबई को भी कराची बनाएंगे पाकिस्तानी फैंस पुरअज़्म। गजा में कैदियों का एक और तबादला कल होगा। हमास ने 6 इसराइलियों की फहरिस्त जारी कर दी। सेहूनी जेलों से 602 फलस्तीनी रिहा होंगे। रियाज में खलीजी ममालिक का इजलास। गजा की तामीर नौ और मुस्तकबिल के इंतजामी उमूर पर तबादला ख्याल। और मौसम के साथ फैशन के रंग भी तब्दील। लंदन फैशन वीक में आयरिश डिजाइनर के मलबूसात की नुमाइश। मॉडल्स के रैंप पर जलवे। शुरका के दिल खोल कर दाद।